कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और न नरेंद्र मोदी न बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनको रोकने की कोशिश विफल हो गई है। उन्हें रोकने के लिए 3 किलोमीटर दूर ही उनका काफिला रोका गया। इसके बावजूद राहुल गांधी वहां गए जहां जाने की उनको अनुमति नहीं दी गई थी। वे अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके क्या मायने निकल रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह के रुख अख्तियार करने के लिए जाने नहीं जाते हैं कि प्रशासन रोक दे और वे बागी हो जाएं, वे पैदल चलकर छात्रावास तक जाएं, वहां तक जाएं जहां जाने की उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो यह राहुल का जो नया बागी अवतार है, इसे किस रूप में देखा जा रहा है बिहार में और इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, पहले भी हमने कहा था कि ये चुनौती है राहुल गांधी के लिए और चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, और वही किया राहुल गांधी ने। सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से उनको रोक दिया गया था और कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली थी। फिर भी राहुल गांधी पहुँचे और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके काफिलों को भी रोक दिया गया 3 किलोमीटर पहले ही। फिर भी राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास पहुँच गए। जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं नेताओं के हंगामे के बाद उनको टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन टाउन हॉल में इतना जल्दी व्यवस्था हो नहीं सकती थी। अब दरभंगा का टाउन हॉल कैसा है, अब वहाँ पर न लाइट है, न कुर्सी है, न साउंड है, कुछ भी नहीं है। पटना का बापू सभागार थोड़ा है कि आप गए और सभा कर लीजिएगा, एक बटन दबाया, लाइट ऑन और साउंड सिस्टम चालू, नहीं। वहाँ तो सब व्यवस्था करनी पड़ती, तो इतनी जल्दी व्यवस्था हो नहीं सकती थी, क्योंकि कल आखिरी क्षण में ये अनुमति नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि इसलिए राहुल गांधी ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। और ये बड़ी बात है कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद वो अंबेडकर छात्रावास पहुँचे, 5 मिनट तक छात्रों से बातचीत भी की और मुद्दे तो वहीं उठाए जो हमेशा उठाते रहे हैं। आजकल तो राहुल जी जहाँ भी जाते हैं, आपको पता ही है कि जातीय जनगणना की मांग करते हैं, ओबीसी ईबीसी के अधिकारों की मांग करते हैं। यहाँ भी वही उन्होंने कहा कि प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उसमें ओबीसी ईबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, उनके हक का पैसा जो आता है उनके हक में इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो ओबीसी और ईबीसी के कल्याण के लिए जो योजनाएँ हैं उसके मद की राशि को दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है। तो जो ओबीसी ईबीसी के छात्र हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, न पढ़ने का और न रोजगार का, और न ही उनको राजनीति में भागीदारी मिल पा रही है। तो राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल एकदम अलग है कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह से ओबीसी ईबीसी दलित की राजनीति नहीं की। हाँ, कांग्रेस पार्टी का तो मूल वोटर कौन थे? ब्राह्मण भूमिहार, दलित और मुसलमान। लेकिन इस बार जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन पर राहुल गांधी का ज़्यादा जोर है, दलितों पर ज़्यादा जोर है, और पार्टी संगठन से लेकर हर जगह तरफ ये दिख रहा है। तो राहुल गांधी अगर अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पहुंच गए दरभंगा और अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए, छात्रों को संबोधित किया और अपने जो इशूज थे उसको उठा दिया, छात्रों को जो समझाना था समझा दिया, तो बड़ी बात है। अब पटना के लिए निकल चुके हैं, पटना कुछ ही घंटे में पहुँचेंगे और यहाँ भी मूवी देखने जाएंगे, वो भी दलित फूले मूवी दलित समाज की जो महिलाओं को की शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फूले और उनकी हमसफर सावित्रीबाई फूले ने जो लड़ाई लड़ी उसे लेकर हाँ, तो दलित महिलाओं के संघर्ष की लड़ाई पर आधारित फिल्म है, तो उसको देखेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। तो राहुल गांधी पूरे देश में कहीं भी जा रहे हैं तो अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की ही बात कर रहे हैं, उसके हक की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इस तरह से बागी जो रुख है कि अनुमति
ऐसा माना जाता था, कल जब हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के एक बड़े नेता से, तो उन्होंने भी यही कहा कि राहुल गांधी वैसे नेता नहीं है कि उनको अनुमति न मिले फिर भी वे प्रशासन का उल्लंघन करें, वे पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए नया अवतार है, वे उनके काफिले को रोक दिया जाता है, वे उतर जाते हैं, फिर भी जाते हैं वहाँ बिना अनुमति के कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। उनको पता है कि FIR तक हो सकती है। संभल में और कई जगहों पर ऐसा उन्होंने किया है, वो गए काफिले के साथ तो रोक दिया गया उनको, तो अकेले उन्होंने जाने की अनुमति मांगी, अकेले गए भी, और इस बार भी वही किया उन्होंने, काफिले को तो रोक दिया गया लेकिन फिर भी राहुल गांधी को जहाँ जाना था वहाँ गए। देखिए राहुल गांधी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और प्रधानमंत्री की बात तो उन्हीं का स्थान आता है, तो भले अनुमति नहीं मिली वहाँ, लेकिन अगर राहुल गांधी पहुँच गए तो उनको रोका भी नहीं जा सकता था, और रोका भी नहीं गया। देखिए प्रशासन और जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो आमने सामने थे, आपने देखा नारेबाजी हुई जमकर, कल भी नारेबाजी हो रही थी जब अनुमति नहीं मिली तो, और आज भी नारेबाजी हुई जम करके। राहुल गांधी पहुंच गए तो उनके समर्थकों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए और जोशाई हो गया, जोशाई हो गया। तो राहुल गांधी बड़े नेता हैं और उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर परमिशन मिल गया होता, अगर आराम से वो कार्यक्रम करके आ गए होते तो उतना पब्लिसिटी नहीं मिलता, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना अब पड़ेगा। तो राहुल गांधी का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अब पटना में आ रहे हैं, फिल्म देखेंगे, उससे कितना मकसद आगे बढ़ेगा उनका अभियान, ये देखना। पटना में आएंगे, इससे पहले वहाँ दरभंगा में के जो जिलाधिकारी हैं वे सफाई देने में जुट गए हैं, क्योंकि उन पर आरोप लग रहा है कि सरकार के दबाव में उन्होंने अनुमति नहीं दी। अब वे कह रहे हैं कि इसमें किसी मंत्री का हाथ नहीं है, किसी के इशारे पर मैंने नहीं। देखिए ये कहना कि मंत्री के इशारे पर किया गया, मुझे नहीं लगता है कोई सरकार ऐसा करेगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोककर सरकार को क्या मिलने वाला है, उल्टे फायदा उठा जाएंगे। उठा लिया ना, ये तो जो समाज कल्याण विभाग के सचिव थे उनसे परमिशन मांगा गया था और आखिरी क्षण में उन्होंने इनकार कर दिया। उनको भी पहले ही बता देना चाहिए था कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिरी क्षण में किया, इसलिए अफरा तफरी की माहौल स्थिति पैदा हो गई। अगर पहले ही पता चल जाता कि अनुमति नहीं मिलेगी तो भाई और जिलों में तो टाउन हॉल में ही कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एक नहीं 70 नेता उतरे हुए हैं एक साथ आज और सभी दलित छात्रावासों में ही गए हैं। अति पिछड़ा छात्रावास, दलित छात्रावास, अल्पसंख्यक लोग जहाँ रहते हैं उन्हीं के पास गए हैं। तो एक साथ राहुल गांधी अपने 70 बड़े नेताओं की टीम के साथ बिहार में उतरे हैं ना, ये भी पहली बार प्रयोग हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी लगता है कि राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बिहार को बनाना चाहती है। बिहार तो प्रयोगशाला रहा ही है, कोई बड़ा आंदोलन हो, कोई बड़ी क्रांति हो तो बिहार से हुई है। तो राहुल गांधी को पता है कि बिहार की भूमि में कितना दम है और यहाँ के लोगों में कितना जोश है। अब 70-80 साल के जवानी उम्र में अगर जेपी केंद्र की सरकार को हिला सकते हैं तो राहुल सोच रहे हैं कि हम तो जवान हैं अभी, हम क्यों नहीं उन्हीं छात्रों का सहारा लेकर बिहार सरकार जो 20 साल से जमी हुई है उसको हिला दें। तो देखिए कितनी कोशिश कामयाब होगी कहना मुश्किल है। लड़ाई तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की है, कांटे की लड़ाई है और उसको दिलचस्प बना रहे हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज की वजह से जो आमने सामने की लड़ाई थी वो त्रिकोणात्मक बन रही है। प्रशांत किशोर एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या इंडिया को पहुंचाएंगे, इस पर हार जीत निर्भर करेगा। लेकिन एनडीए के नेता फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बिहार में तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। अब भाई कांग्रेस पार्टी में जितने नेता हैं उतने नेता तो केवल बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी के भी तमाम नेता तो उतरे नहीं हैं अभी तक बिहार में। अमित शाह और मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता इतनी भारी संख्या में एक साथ तो कहीं भी नहीं उतरे। लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरी अपनी फौज उतार दी है और इस फौज उतारने के बाद भी, इतना जोर लगाने के बाद भी अगर नतीजा अनुकूल नहीं आता है तो बहुत उल्टा पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है, बिहार प्रदेश की पूरी टीम बदल दी, ठीक है, और खुद लगे हुए हैं। 5 महीने में चौथी बार आ गए, अब पता नहीं कितनी बार आएंगे, और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, देश भर के नेताओं को बिहार में उतार दिया है। ये अनूठा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग QR कोड से उम्मीदवारों का आवेदन मांगा जा रहा है। अब 140 साल पुरानी पार्टी को QR कोड का सहारा लेना पड़ रहा है आवेदन मांगने के लिए। तो जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो बहुत सहज महसूस कर रहे हैं कि भाई उनकी सीट से तो सैकड़ों लोग अप्लाई कर देंगे, आवेदन कर देंगे और तस्वीर और क्या क्या डाल देंगे, तो उनके लिए संकट हो जाएगा। तो पार्टी में भी पूरा अफरा तफरी का माहौल है। पार्टी के सीनियर नेता एकदम सख्ते में है कि क्या प्रयोग हो रहा है। उनको ये राहुल गांधी का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो परंपरागत ढंग से लड़ते रहे हैं।
राहुल गांधी तो प्रशांत किशोर वाला फार्मूला अपना रहे हैं, हूबहू प्रशांत किशोर के स्टाइल में चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का स्टाइल नई पार्टी के लिए बहुत कामयाब हो सकता है, लेकिन एक पुरानी स्थापित पार्टी के कितने काम आएगी, राहुल गांधी की कितनी मदद पहुंचाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो राहुल गांधी प्रशासन के मना करने के बावजूद दरभंगा पहुंच गए, जहां पर उनको जाना था वहां चले गए, जो संवाद करना था छात्रों के साथ उन्होंने कर लिया। अब पटना आ रहे हैं, फिल्म देखेंगे और हो सकता है कि मीडिया से भी मुखातिब हों, क्योंकि अभी तो मौका है ना चुनौती को अवसर में बदलने का। और मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जानबूझकर रोका है, ये सचिव की गलती होगी। सचिव को कायदे से अनुमति दे देना चाहिए था या पहले बता देना चाहिए था, ताकि दूसरे जगह पर व्यवस्था हो जाए। तो सचिव ने गलती की, लेकिन किरकिरी तो सरकार की हुई। तो अनुमति न मिलने के बावजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए अंबेडकर हॉस्टल और अंबेडकर छात्रावास में जाकर छात्रों से कहा कि देखिए आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, पेपर लीक होता है और आपको लाठियों से पीटा जाता है। ऐसी स्थिति में हमने जब आपसे बात करने की कोशिश की तो मुझे भी अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो यह जो चुनौती थी उसको अवसर में बदलने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।